अस्सलामुअलैकुम। अब मश्क 1.1 की एक अगली मिसाल मैं लूँ। यहाँ पर मैंने लिया हूँ 1/3x जमा y बराबर 10/3 और दूसरी मसावात है 2x जमा 1/4y बराबर 11/4। जब इस तरह की कसर कुछ आती है ज़रीब की सूरत में या फिर मुस्तकिल रुकने की सूरत में तो बच्चे अक्सर डर जाते हैं ऐसी मिसालों को हल करने के लिए। तो बहुत ही आसान है इन दो इस मिसाल को भी हल करना। देखिए तो पहली मसावात में जो x का ज़रीब है वो है 1/3 और मुस्तकिल रुकन है 10/3। दोनों के नसब नुमा कितने हैं? 3 है। तो सबसे पहले हम ये नसब नुमा यहाँ से हटाएंगे। अब इस नसब नुमा को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो इस नसब नुमा को हटाने के लिए हमें मसावात 1 को 3 से ज़र्ब करना होगा। ठीक है, ज़र्ब का अमल करेंगे। उसी तरह से मसावत 2 में अगर देखें हम लोग तो y का ज़रीब है 1/4 और मुस्तकिल रुकन है 11/4। यहाँ पर भी दोनों का नसब नुमा अगर देखें तो 4 आया हुआ है ना। तो इस मसावत में से 4 को हटाने के लिए, नसब नुमा 4 को हटाने के लिए क्या करना होगा? मसावत 2 को 4 से ज़र्ब करना होगा। तो वह हम अमल करेंगे कि मसावत 1 को 3 से और मसावात 2 को 4 से क्या करेंगे? ज़र्ब करेंगे। ज़र्ब करने पर क्या मिलेगा मुझे? पहली मसावात को मैं 3 से ज़र्ब करूंगा, मुझे मिलेगा 3 ज़र्ब 1/3x जमा 3 ज़र्ब y बराबर 3 ज़र्ब 10/3। ज़र्ब करते वक्त जो है तीनों अरकान को ज़र्ब करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 शुमार कुनिंदा में, ये 3 नसब नुमा में 3 एका 3 3 एका 3 कट जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर ये 3 एका 3 3 एका 3 कट जाएगा। इस तरह से दोनों अरकान में से जो नसब नुमा में 3 था वो यहाँ से क्या हो गया? हट गया। अब बच्चे क्या मसावात? तो यहाँ पर 1 ज़र्ब 1 यानी 1x यानी x जमा 3 ज़र्ब y 3y बराबर 10 एका 10। ये मुझे नई मसावात मिली। इसको हम देंगे मसावात नंबर 3। अब इसी तरह से मसावात 2 को हम 4 से ज़र्ब करेंगे। तो पहले रुकन को ज़र्ब करेंगे तो 4 ज़र्ब 2x जमा 4 ज़र्ब 1/4y बराबर 4 ज़र्ब 11/4। ठीक है, तीनों अरकान को 4 से ज़र्ब करना है। तो पहले रुकन में 4 ज़र्ब 2 4 2 8x। यहाँ पर 4 शुमार कुनिंदा में, यहाँ पर 4 नसब नुमा में, ये 4 एका 4 4 एका 4 कट जाएगा। उसी तरह से तीसरे रुकन में भी 4 एका 4 4 एका 4 कट जाएगा। यहाँ पर 1 ज़र्ब 1 यानी मिलेगा मुझे 1y यानी y बराबर 11 ज़र्ब 1 यानी कितना? 11। ये हो गई मेरी मसावात नंबर 4। अब हमें मसावात 3 और मसावात 4 को क्या करना है? हल करना है। मैं एक के नीचे एक ले लेता हूं ताकि ज़रीब उनके हमें समझ में आए। तो यहाँ पर मसावात नंबर 3 है x जमा 3y बराबर 10। ये है मसावात नंबर 3। ठीक है, और दूसरी मसावात है 8x जमा y बराबर 11। ये है मसावात नंबर 4। इन दोनों मसावातों को हम क्या करना है? हल करना है। अब तय करेंगे कि किस मुतगय्यर का ज़रीब यकसा करे, क्योंकि दोनों में हमें मुमकिन है। x का भी ज़रीब हम यकसा कर सकते हैं और इसी के साथ साथ y का भी ज़रीब हम क्या कर सकते? यकसा कर सकते, क्योंकि मसावात 3 में x का ज़रीब 1 है जबकि मसावात 4 में x का ज़रीब कितना है? 8 है। और जिस मुतगय्यर का ज़रीब 1 हो उसको हमें जो ज़रीब चाहिए हम क्या कर सकते? वो आसानी से तब्दील कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर 3y और यहाँ पर y है। यहाँ पर y का ज़रीब 3 है, यहाँ पर y का ज़रीब 1 है। ठीक है, तो ये अपना चॉइस होगा कि x का ज़रीब यकसा करे या फिर y का ज़रीब यकसा करे। तो मैं क्या करता हूं कि मसावात 3 में x का ज़रीब जो है वो 8 कर लेता हूं। कितना करके लेता हूं? 8। इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मसावात 3 को 8 से ज़र्ब करने पर 8 से ज़र्ब करने पर 8 से जब ज़र्ब करूं तो तीनों अरकान को ज़र्ब करूंगा तो पहला रुकन होगा 8x जमा दूसरे रुकन को 8 से ज़र्ब करूंगा तो 8 तिया 24 y बराबर 8 से 10 को ज़र्ब करूंगा तो 8 धाई
80। ये हो जाएगी मेरी मसावात नंबर 5, जो कि मुझे मसावात नंबर 3 से मिली है। कहां से मिली है? मसावात नंबर 3 से मिली है। तो अब यहाँ पर देखो, मसावात 4 और मसावात नंबर 5, इन दोनों में x का ज़रीब जो है वो क्या हो गया? यकसा हो गया, और दोनों की अलामतें भी यकसा है। तो अब हमें क्या करना होगा? तफरीक का अमल करना होगा। और फिर तफरीक के अमल करने के लिए हम देखेंगे कि मसावात 5 में अगर देखें तो x और y का ज़रीब और मुस्तकिल रुकन, ये मसावात 4 के x और y के ज़रीब और मुस्तकिल रुकन से कैसे है? बड़े है ना। और बड़े अदद में से छोटे अदद को तफरीक करना आसान है। अब यहाँ पर भी तफरीक का अमल होगा। क्यों तफरीक का अमल होगा? क्योंकि यहाँ पर 8x और यहाँ पर 8x दोनों की अलामतें मसावी है, एक ही अलामत है दोनों को। यहाँ पर भी जमा की अलामत है और यहाँ पर भी जमा की अलामत है, इसलिए हम तफरीक का अमल करेंगे और इस तरह से लिखेंगे कि मसावात 5 में से 4 को क्या करने पर? तफरीक करने पर क्या मिलेगा मुझे? तो मुझे मिलेगा 8x जमा 24y बराबर 80, और दूसरी मसावात 8x जमा y बराबर 11। अब ये तफरीक का अमल होगा। यहाँ पर तफरीक का अमल होगा। फिर तफरीक के अमल में हमें और एक अमल करना होता है कि नीचे की जो मसावात होगी उस मसावात की अलामतों को बदलना है। तो ये नफ़ी और यहाँ पर भी क्या होगा? ये नफ़ी होगा। फिर 8x नफ़ी 8x, तो 8x में से 8x को नफ़ी करेंगे, वो x का इखराज हो जाएगा वहाँ पर। फिर 24y नफ़ी y, तो 24y नफ़ी y कितना हो जाएगा? ये टोटल 23y बराबर, अब 80 में से 11 को नफ़ी करना है। अब पहले सिफर में से 1 को नफ़ी करेंगे। सिफर में से 1 नफ़ी नहीं होता है, बाजू से हासिल लेंगे, इधर बचेगा 7, इधर हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया, बचेगा 9, है ना। और यहाँ पर 7 में से 1 को नफ़ी करें तो कितना आएगा? 6। तो इस तरह से 23y बराबर कितना आएगा? 69, 69। और इस तरह से y बराबर ये हो जाएगा 69, और यहाँ पर 23 ये ज़रब में है, दाहिनी जानिब में आएगा तो तकसीब में आएगा। ठीक है। फिर 23 के पाड़े में 69 आता है, 69 आता है, तो 23 का 23, 23 तिया 69, और इसलिए y की कीमत कितनी मिली हमको? 3 मिली। ये एक मुतगय्यर की कीमत हो गई। अब y बराबर 3, ये मसावात 3 और 4, इन दोनों मसावातों में से जो आसान लगे उसमें रखेंगे। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ कि y बराबर 3 मसावात 3 में रखने पर, मसावात 3 में रखने पर क्या मिलेगा मुझे? x जमा 3y बराबर 10। उसमें x जमा y की कीमत आएगी 3 ज़रब 3 बराबर 10, और इस तरह से x जमा 3 तिया 9 बराबर 10, और इसलिए x बराबर 10। यहाँ पर जमा 9 है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो नफ़ी 9, और इसलिए x बराबर 10 नफ़ी 9, यानी कितनी आएगी कीमत? वो 1। और इसलिए दी हुई मसावातों का हल, मसावात x और y में दी गई है, तो xy बराबर x की कीमत 1, y की कीमत 3, ये दी गई मसावात का हल है। उम्मीद है आप लोगों को ये मिसाल समझ में आ गई होगी। शुक्रिया।